यूपी में तू छा गया है। यूपी में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न है लाल टोपी वाले युवराज की जीत का। अब उत्तर प्रदेश के इस समाजवादी चेहरे से भी मिलिए। हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि ये जीत का सबसे ताजा तरीन चेहरा है। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने यूपी में जो करिश्मा किया, उसकी खुशी कुछ इस तरह से सामने आ रही है। अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीत की पगड़ी पहना दी और बना दिया लाल टोपी वाला युवराज। जीत का जश्न ऐसा कि होली से पहले ही होली मनाई जाने लगी, और वो भी लल्लन टॉप होली। पार्टी का हर कार्यकर्ता जीत का श्रेय अखिलेश को ही दे रहा है। हमारी होली बिल्कुल लल्लन टॉप हो गई है और अखिलेश जी का टेम्पो हाई हो गया। 5 दिन ऐसा मौका नहीं होगा कि हम लोग होली टाइम में सरकार बनाए। ये समाजवाद का नया चेहरा है। सिर पर समाजवादी लाल टोपी, दिल में लोहिया की विचारधारा, शख्सियत में मिट्टी की खुशबू और हाथों में लैपटॉप। परंपरा बुनियाद में है, लेकिन 21वीं सदी की दुनिया का भी बाकायदा ख्याल है। अखिलेश यादव, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। अखिलेश अब अपने नाम से पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा समाजवादी पार्टी के इस नए युवराज को जानता पहचानता है। आवाज में तल्खी नहीं, लेकिन अंदाज ऐसा कि बात निकले तो बहुत दूर तक जाए। जो पत्थर लग गए, मूर्तियां लग गई, जो भ्रष्टाचार हुआ, और जनता ने बहुत बार मौका दिया कांग्रेस को सत्ता में रहने का, और सत्ता में रह करके उन्होंने कुछ किया नहीं। तो जवाब जब मांग रहे थे 22 साल का, तो उन्हें जवाब 8 साल का भी देना था। जो 8 साल में यूपीए की सरकार में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अखिलेश की जुबान फिर भी सदी रही। पूरी जनता को धन्यवाद। लाल टोपी वाला युवराज जवाब देता है, लेकिन सियासत के लहजे में। सरकार बनेगी, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी लागू करेगी जनता के बीच में, जिससे कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चल दे। जो लूट भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोक करके समाजवादी पार्टी की सरकार में एक खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आपका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पूरे चुनाव में बिना आपके सहयोग के इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बाद हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि क्या लाल टोपी वाला युवराज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अखिलेश पिता मुलायम सिंह को सिर आंखों पर रखते हैं। वो इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री नेताजी ही होंगे। पूरी पार्टी चाहती है कि नेताजी मुख्यमंत्री बने, और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि नेताजी ही मुख्यमंत्री। अगर नेताजी कहें कि अखिलेश यादव बने तो तब भी मैं कहूंगा कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे कुर्सी? बिल्कुल, मैंने कहा, कई मौकों पर कहा कि नेताजी ही मुख्यमंत्री बने। वैसे राजनीति के दिग्गज भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश को देख रहे हैं, लेकिन राजनीति के रास्ते पर संभल कर चलना उन्हें बखूबी आता है। शायद यही वजह है कि समझदारी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। जब पिता की राजनीतिक दुश्मन बीएसपी के नेताओं ने कहीं कहा कि चुनाव में साइकिल पंचर हो जाएगी, तो अखिलेश इसका जवाब चुटीले अंदाज में देते हैं। जहाँ तक साइकिल का सवाल है, साइकिल तो पंचर होगी ठीक हो जाएगी, चेन टूटेगी तो ठीक हो जाएगी। आजा चेन नहीं डलवा लेंगे, ट्यूब नया डलवा लेंगे। और मान लो हाथी अभी तो कम पागल है, और ज्यादा पागल हो गया तो बताओ क्या होगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में अखिलेश ही नजर आते हैं। चुनाव प्रचार में अखिलेश ने जमकर पसीना बहाया। 200 किलोमीटर सड़क तो अखिलेश ने सिर्फ साइकिल से ही नाप डाली, लेकिन अपनी मंजिल पाने के लिए उन्हें बहुत सफर करना था। लिहाजा बाकी सफर खासतौर पर बनवाए समाजवादी पार्टी के रथ और हेलीकॉप्टर से हुआ। अब 9000 किलोमीटर तो रथ से चले हैं, साइकिल से 200 किलोमीटर से ऊपर, और हेलीकॉप्टर से सबसे ज्यादा मीटिंगें समाजवादी पार्टी ने की होंगी। अखिलेश ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी को कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक ले गए। बेहद ईमानदारी के साथ उन्होंने मेहनत की और मेहनत को नतीजों में बदला। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें नए युवराज के तौर पर देख रही है। बड़े राजनीतिक घराने के वारिस की जिंदगी आसान नहीं होती।
बुलंदी पर पहुंचने और बर्बादी की राह पकड़ने के बीच एक हल्का सा फासला होता है। अखिलेश में बचपन से ही एक संस्कार जिसने उन्हें भटकने नहीं दिया। अखिलेश यादव का जन्म मुलायम सिंह के गांव सैफई में हुआ था। वो तारीख थी 1 जुलाई 1973। बचपन बेहद सामान्य बच्चे की तरह। 1978 में 5 साल की उम्र में अखिलेश इटावा के इसी सेंट मैरी स्कूल में पढ़ने गए। आज भी यहाँ अखिलेश की यादें बिखरी हुई हैं। अखिलेश जी बहुत अच्छे बच्चे थे, पढ़ने में बहुत मेधावी तो नहीं, लेकिन सभी बच्चों के साथ उनका काफ़ी अच्छा व्यवहार था। मिलजुल कर खेलना, मिलजुल कर खाना पीना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो हमेशा हंसमुख रहते थे। जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते हैं, इस तरह से उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी बात थी कि लगता था कि ये भविष्य में कुछ बन जाएंगे। प्राइमरी के बाद अखिलेश आगे की पढ़ाई के लिए धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचे। 18 जुलाई 1983 को 6ठी क्लास में उनका एडमिशन हुआ और उन्हें रोल नंबर मिला 1108। वहां से अखिलेश को निकले बरसों बीत गए, लेकिन आज भी उनके पुराने साथियों के जहन में अखिलेश की सादगी की यादें बिल्कुल ताजा हैं। हमारा साथ 6ठी से और 12वीं तक रहा है। वो काफ़ी क्लास में इंटेलिजेंट और एकेडमिक में काफ़ी अच्छे रहे हैं। अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल धौलपुर में मेरे जूनियर हुआ करते थे। वो निहायत ही सच्चे और हंसमुख इंसान थे। वो जब भी उनको मौका मिलता था हमेशा सबको साथ लेके चलते थे। अखिलेश की मासूमियत देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो इतने कद्दावर नेता के बेटे हैं। जो उनसे मिलता था वो बस उन्हीं का हो जाता था। हमसे हर चीज लेकर खाने के लिए भी मांगता था, नमकीन दो आंटी ये दो। मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा बेटा था। और आज भी हमें इतनी इज्जत देता हो, अभी भी कभी भी मिले कहीं भी। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव स्कूल टीचर थे, लेकिन पहलवानी भी करते थे, बाकायदा कुश्ती लड़ते थे। अखिलेश में भी वही स्पिरिट थी। स्कूल में वो फुटबॉल और हॉकी के बढ़िया खिलाड़ी के तौर पर भी पहचाने जाते थे। 19 मार्च 1990 को अखिलेश ने इंटरमीडिएट पास करके धौलपुर छोड़ दिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कर्नाटक चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और फिर सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। 1997 में अखिलेश वापस आए तो उनके लिए करियर की तमाम राहें खुली थी, लेकिन उन्होंने राजनीति को अपना करियर चुना। राजनीति के पथरीले रास्ते पर चलने से पहले ही जीवन के रास्ते में उन्हें हमसफर मिल गया। 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से उनकी शादी हो गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह कन्नौज और संभल दोनों सीटों से मैदान में उतरे थे और दोनों सीटें जीती थी। बाद में कन्नौज सीट उन्होंने छोड़ दी। 2000 में सीट पर उपचुनाव हुआ और अखिलेश पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। पहले ही चुनाव में जीत हासिल करके अखिलेश यादव सबसे नौजवान सदस्य के तौर पर लोकसभा पहुंचे। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस नौजवान का स्वागत किया। तब किसी को क्या पता था कि ये नौजवान आगे चलकर क्या कमाल दिखाएगा। अखिलेश यादव को सियासत विरासत में मिली थी, लेकिन वो जमीन पर चलकर सियासत की बारीकियां सीखना चाहते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता ने मुलायम सिंह यादव को नेताजी का नाम दिया तो अखिलेश को नाम मिला भैया जी। 2002 में अखिलेश समाजवादी पार्टी का क्रांति रथ लेकर जनता के बीच पहुंचे। जनता ने उन्हें देखा, समझा तो अखिलेश भी जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। कि मैं आज भी गांव जाता हूं और लगातार संपर्क गांव से रहा है और कभी कभी रुचि के हिसाब से भी चीजें सीख लेते हैं हम लोग। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि पेड़ कौन सा है तो मैं पेड़ बता सकता हूँ। 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अखिलेश को जीत मिली। ये कामयाबी उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनावों में भी दोहराई। सितंबर 2011 में अखिलेश एक बार फिर क्रांति रथ लेकर जनता के बीच पहुंचे। एक तरफ वो जनता से जुड़ने की मुहिम चला रहे थे तो दूसरी तरफ पार्टी की भी इंजीनियरिंग में जुटे थे। समाजवादी पार्टी में जमे आपराधिक इतिहास वालों को अखिलेश ने किनारे लगाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है और हमने भरोसा दिला रहे हैं जनता को और खासकर व्यापारियों को कि समाजवादी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी होगी।
कोई भी जो अपराधी होगा या कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाहुबली डीपी यादव के लिए समाजवादी पार्टी में आने का रास्ता साफ हो चुका था। उनका टिकट भी फाइनल हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने उनकी एंट्री रोक दी। जी उन्हें आने नहीं दिया पार्टी में, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया, कार्रवाई हुई। 2012 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश चुनावी मैदान में उतरे तो उनके पास 12 साल का सियासी अनुभव हो चुका था। अखिलेश यूपी के स्टार बन गए। जहां गए उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। रैलियों में उनकी बातें लोग बड़े गौर से सुनते रहे, समझते रहे। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को कई बार गुस्सा आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वादों की लिस्ट फाड़ दी, लेकिन अखिलेश बड़े प्यार से प्रचार में जमे रहे, बिना गुस्सा किए, बिना शोर मचाए। राहुल को जवाब भी दिया तो बड़े करीने से। कि उन्हें किसी ने बता दिया है कि गुस्सा करने से वोट मिलेगा, तो देखने में आता है कभी हाथ फोल्ड करते हैं और देखने में आ रहा है कि पर्चा गुस्से में फाड़ दिया। और अगली स्टेज यही होगी कि हो सकता है मन से जंप लगा देंगे नाराजगी में। मायावती ने अपने चुनावी अभियान में समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, लेकिन जब अखिलेश ने मायावती पर चुटकी ली तो लोगों ने बड़े गौर से सुना। जो जिंदा में जिसने मुख्यमंत्री ने मूर्ति लगा दी वो जरा विकास के पक्ष में है, और 4 मुंह की मूर्ति लगा दी। और बताओ किसी मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य होगा ऐसा कि अपने ही सामने खुद ही के अधिकारी लौने की मूर्ति बंद कर दी, हाथी को ढक दिया गया। अखिलेश ने एक समझदार राजनेता की तरह सभी पार्टियों को निशाने पर लिया। कांग्रेस और बीजेपी ने बीएसपी को घेरा तो अखिलेश ने बीएसपी की इस मनमानी के लिए कांग्रेस और बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो प्रदेश में आए, कहा कि हाथी पैसा खा गया। हम पूछ रहे इस हाथी को मोटा किसने होने दिया, हाथी को तगड़ा किसने होने दिया? हाथी को मोटा और तगड़ा होने दिया कांग्रेस ने। अखिलेश जिस तरह तूफानी दौरे कर रहे थे, जिस तरह उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा था, उससे लोग इसी नतीजे पर पहुंच रहे थे कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली तो ये युवराज ही यूपी का बिग बॉस बनेगा। लेकिन अखिलेश ने हर बार यही कहा कि मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह ही होंगे। पूरी पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने, और नेताजी के लिए ही पूरी जनता तैयार है कि नेताजी अगले मुख्यमंत्री बने। अखिलेश ने विरासत की सियासत कभी नहीं की। राजनीति की रफ्तीली राहों पर चलकर खुद को कसौटी पर कसा और खरे उतरे। अखिलेश यूपी के यूथ आइकन बन चुके। वो समझदार नेता हैं। उनकी शख्सियत और अंदाज में सादगी के संस्कार हैं। गांव में जन्म हुआ तो सहज ही मिट्टी से जुड़ाव बना। ऊंची शिक्षा ने जमीन से आसमान की बुलंदी नापने का हौसला दिया। अखिलेश का मासूमियत भरा चेहरा लोगों को खींचता है तो उनकी बातों पर लोगों का भरोसा जमता है। यही वजह है कि अखिलेश को उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम के वारिस के तौर पर नहीं, यूपी के युवराज के तौर पर देखती है।